हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है और अंदर हीगू अपने फ्रेंड जैंग से कह रहा होता है, चलो उस बारे में बात नहीं करें जो पास्ट में हो गया है और उसको वैसे भी काफ़ी साल बीत चुके हैं। और जैंग उसके पास आके कहता है, पर तुम मुझसे पसंद करते हो। और ही इस बात को सुनकर के ही थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर जैंग चेयर में बैठते हुए कहता है, दुखी होते हुए, तुम मुझे पसंद करते हो और इतने सालों बाद भी तुम उसके साथ हो। ये देखने के बाद भी कि वे एक के बाद एक पार्टनर चेंज करता जा रहा है, तुम उससे ये भी नहीं कह पा रहे हो। और जैन की ये सब बातें सुन कर के ही बहुत ही नाराज़ हो जाता है। वे अपने चॉपस्टिक को जोर से पकड़ता है और फिर जैंग उससे कहता है, हीगू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम काफ़ी चीप हो गए हो। उसकी ये बात सुनकर के हीगू को बहुत गुस्सा आता है। वो चॉपस्टिक को नीचे फेंक देता है टेबल में और अपनी जगह से उठ जाता है और फिर फैंग जैंग से कहता है, फैंग जैंग, मैंने तुम्हें मुझे लेक्चर देने के लिए डिनर पे नहीं बुलाया है और वैसे भी मैं चीप हूँ या नहीं हूँ इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। आई हैव वर्क फंक्शन टुमारो, सो मैं पहले जा रहा हूँ। और फिर जाते हुए जैंग से कहता है, चलो अब एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे, मैं बस तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूँ। और ऐसा कहते हुए हीगू जाने लगता है और पीछे से आवाज़ लगाता है जैंग, हीगू। और ये जैंग अभी भी नहीं सुधरता हुआ कहता है, तुम्हें सोंग जुआन से जुड़ी हुई बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्या तुम्हें अभी तक स्ट्रॉन्ग सेंस और डिग्निटी है भी या नहीं? और इतने में भी उसका मन नहीं भरता। वो फिर और कहता है, अपनी गरिमा के लिए तुम लगभग असंभव कार्य भी कर सकते हो और यहाँ तक ऐसी जिम्मेदारी भी ले सकते हो जो तुम्हें नहीं लेनी चाहिए, या प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज को छोड़ सकते हो। और कहता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ सोंग जुआन के आगे ही तुम अपनी सारी गरिमा खो देते हो। और हीगू बस अपना सर झुकाए उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर जैंग अपने हाथों को बढ़ा करके ही को अपने तरफ मोड़ लेता है और फिर उससे कहता है, वो तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और आखिर तुम उससे चाहते क्या हो? और तुम बताओ, आखिर वो तुम्हें ऐसा क्या दे सकता है जो कि मैं नहीं दे सकता? और फिर ही उससे कहता है, इसमें सोंग जुआन की कोई गलती नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। और आगे बढ़ते हुए कहता है, वो मुझ पे कुछ भी बकाया नहीं रखता और ना ही मुझे उससे कुछ चाहिए। और मन में कहता है, शायद मैं कहीं और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा हूँ ताकि सोंग जुआन बाकी को टुकड़ों टुकड़ों में कर दे तो मेरे पास अपना सा थोड़ा सा बचा रहे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ या अपने जीवन में कैसे जीता हूँ। मैं दूर या परिपूर्ण होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस किसी भी तरह का पछतावा नहीं चाहता। और बाहर निकलते हुए जैंग को कहता है, हम सब अब अडल्ट हैं, मैं कैसे जीना चुनता हूँ और किसके साथ रहना चुनता हूँ ये मेरा अपना मामला है। और भरी बारिश में भीगते हुए जाते हुए कहता है, गुड बाय। फिर हमें अगले दिन की इवनिंग दिखाते हैं और कार का दरवाज़ा खोलता है और हीगू गाड़ी से निकलता है और उसके पास खड़ी एक लेडी उससे कहती है, चीफ गू ने अपने इस्तीफे की घोषणा ऐसे अचानक की कि हमारे पास उनके लिए तैयारी करने का समय ही नहीं मिला। और दूसरी लड़की कहती है, आज हमें यहाँ लाने के लिए चीफ गू का धन्यवाद। भीड़ भाड़ वाले समय में यहाँ से वहाँ जाने में काफ़ी मुश्किल होता है। और फिर वे तीनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं। उनमें से फिर एक लड़की कहती है, मुस्कुराते हुए अपने मुंह पे हाथ रखते हुए, चीफ ही, आप बहुत यंग हैं और साथ ही में होनहार और हैंडसम भी। और मेरा मतलब सेखी बगाना तो नहीं है, लेकिन आप और मेरी नाइस दोनों ही बहुत प्यारे लगेंगे। और ही चलते हुए उससे कहता है, आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया यंग जे, पर जब से मैं छोटा था मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और जब मैं हाई स्कूल तक पहुंचा मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माँ फिर कभी मेरे पास मिलने नहीं आई जब तक कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं कर ली। तो मुझे शादी में कोई भी ट्रस्ट नहीं है और इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता, पर मुझे अपनी नाइस के लिए चुनने के लिए थैंक यू यंजे। और दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, मैं आपके गुड इंटेंशन के लिए अप्रिशिएट करता हूँ और कभी फ्यूचर में आप काम के अलावा मुझसे कभी ऐसी बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसकी ये बात सुन करके वो लेडी मुस्कुराते हुए कहती, घबराते हुए, ओह ठीक है।
ही कहता है, जब तक कि आप स्वयं अपने बंधन को तोड़ देते हैं तो आप भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ही का फ़ोन बजता है। ही फ़ोन को देखता है, उसमें प्राइवेट नंबर होता है और फिर वो बात करता है सोंग जोहान से। हेलो जोहान। और जोहान बेड में सोते हुए उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? और ही उससे कहता है, मैं एक डिनर पार्टी में आया हुआ हूँ। फिर जोहान अपने पेट के बल लेटते हुए कहता है, वो तो बहुत बोरिंग है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाते मुझे कंपनी देने के लिए? और फिर ही उससे कहता है धीरे से, अभी छोड़ देना, ये सही नहीं होगा, मैं भी थोड़ी देर बाद। और सोंग उससे पूछता है, कितने देर बाद? और ही उससे कहता है, शायद 9 बजे तक। और सोंग उससे कहता है, नहीं, तुम अभी आओ। और फिर हुई उससे कहता है, मैं सच में अभी इसे छोड़ के नहीं आ सकता, पर मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि थोड़ी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आने की, ठीक है? और इस बात से चिढ़ के सोंग उससे कहता है, तुम्हारी मर्जी। और ऐसा कह के वो फ़ोन काट देता है और ही कान में फ़ोन लगाए रखता है, जो कि बीप बीप आवाज़ कर रही होती है। और तभी कोई ही को पीछे से टैप करता है। ही उस तरफ देखता है और वो इंसान कहता है, मिस्टर ही, चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए प्राइवेट रूम में, आखिर आप इधर खड़े होके क्या कर रहे हैं? और फिर हमें इस इंसान के बारे में बताया जाता है, ये होते हैं ही गू के बॉस और इनका नाम होता है गू किंग पाई। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।